दोस्तों नमस्ते। CTET, TET, PCS विभिन्न परीक्षाओं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, इसके लिए हिंदी भाषा के मुख्य बिंदु को हम देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं हिंदी भाषा के मुख्य बिंदु से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर। प्रश्नावली को देखें। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वह भारोपीय होगा। भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय के, भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित यह एक भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो सबसे जो बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें जो है कन्नौजी, बांगड़ी, अवधी यह जो है हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो तेलुगु है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत है, और संस्कृत से जो विकसित हुआ है वह पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से जो है हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसमें है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा। तो ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वह काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो यहाँ पर जो है भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा जाएगा, राजभाषा के वर्ग में रखा जाएगा। अब राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हुआ था। जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकास किया गया था। इनमें से कौन सी संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इनमें से जो है पाली संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो जितनी भी लिपि है वह ब्राह्मी से निकली हुई है, लेकिन हिंदी जो है वह हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, यह भी पूछता है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण में छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो यह जो है छत्तीसगढ़ी वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी जो है इसके अतिरिक्त जो है पूर्वी हिंदी में अवधी और बघेली भी है। पश्चिमी में जो है वह कौड़वी या खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। पहाड़ी हिंदी में जो है कुमाऊँ और गढ़वाली, पहाड़ी में है कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी में जो है वह मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था?
पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है वह इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो सबसे पहले गठन किया गया था राज्य का वह आंध्र प्रदेश बना था। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे सुमित कुमार चटर्जी, जी.वी. पंत, वी.जी. खेर, पी. सुब्बोरोयान। तो इसका उत्तर होगा वी.जी. खेर। परीक्षा में बहुत पूछता है, जीएस में भी यह पूछता है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 334 से 153 तक और 443 से 135 तक। तो इसका उत्तर जो होगा 343 से 351 तक। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। उसके बाद है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इसका जो उत्तर होगा वह पाली। पाली जो अपभ्रंश सबसे पहले संस्कृत से हुआ है, सभी भाषा जो है संस्कृत से निकला है। तो संस्कृत से जो निकला हुआ अपभ्रंश हुआ वह पाली का, और पाली से प्राकृत का, और प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से जो है हिंदी। तो ये था हिंदी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।